हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज परसेंटेज की अगली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो आपकी सेविंग के ऊपर पूछे जाते हैं, यानी खर्च और बचत के ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपनी जो आय है उसका 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी जो टोटल इनकम थी वो उसकी बढ़ गई बाय 20% और खर्च क्या हुआ 10% बढ़ गया। आपको बोला है बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन को देखना है भी क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दिया है, क्या पूछा है। सबसे जरूरी ये हो जाती है क्वेश्चन देखते ही ना अपने मन में ये बात आनी चाहिए भी हमसे पूछा क्या है। तो देखिए हमें दिया कोई व्यक्ति था, उसकी कुछ आय थी, उसमें से वो क्या कर रहा है 75% यूज कर रहा है। यानी अगर उसकी आय 100 रुपए है तो वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 75 रुपए। क्लियर हुआ। यानी बचत कितनी है उसकी बचत है 20 यानी 25 रुपए की। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमसे पूछा है, उसकी दो कंडीशन दे दी हमें। कंडीशन फर्स्ट हमें क्या दी है, देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट हमें दी है। इसके अंदर हमें क्या दिया है, देखिए हमने मान लिया कि उसकी आय हमें कुछ दे रखी है, हमें उसका खर्च भी दे रखा है और हमें उसकी बचत भी दे रखी है। कोई व्यक्ति है, उसकी आय, खर्च और बचत हमें गिवन है। तो देखिए इसकी आय हमने मान ली 100 रुपए है। क्लियर है। मैंने बताया था प्रतिशत में हम अगर कुछ भी मानते हैं उसको हमें 100 मानते हैं। इसकी आय है कितनी, 100 रुपए। अच्छा, उसका 75% यानी 75% खर्च कर रहा है। तो कितने रुपए खर्च कर रहा है वो व्यक्ति, 75 रुपए खर्च कर रहा है। तो बचा कितने रहा है, देखिए आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से अगर आप 75 रुपए यूज कर रहे हो तो कितने बचा रहे हो आप, 100 माइनस 75। क्लियर हुआ सबको। यानी 25 रुपए हम बचा रहे हैं। क्लियर हुआ। ये थी उसकी पहली कंडीशन, जब कुछ भी हमें सिर्फ उसकी जो नॉर्मल थी वो सब कुछ गिवन था। यानी यहां पर बचत आ रही है उसकी 25 रुपए की। क्लियर हो गया ना। हमें बताना है अब देखिए कंडीशन नंबर 2, उसकी जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या हुआ। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, उसकी जो आय है वो बढ़ गई बाय 20%। आय बढ़ गई उसकी 20%, 100 का 20% आय क्या हुआ, बढ़ गई। 20% कितनी होती है जी, 20 होती है। यानी 100 की 20% बढ़ गई, 100 में 20 जोड़ दिया, आय हो गई 120। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रही है ना। आय 20% बढ़ गई और खर्च बढ़ गया 10%। अब देखिए खर्च आपका बढ़ रहा है 10% से और 7.5 का 10%, सॉरी 75 का 10% 7.5 होता है। जिसको भी इस चीज में डाउट है वो इस चैनल पर जाइए, पहली वीडियो को आप सर्च कीजिए, उसके अंदर मैं ये सब चीजें आपको क्लियर करवा चुका हूं। 75 में 7.5 जोड़ेंगे, 75 और 7 82, ये हो गई आपकी 82.5। अब देखिए व्यक्ति था वो 120 रुपए कमा रहा है और 82.5 स्पेंड कर रहा है। तो बचत कितनी है जी उसकी, 100 माइनस में 82.5 यानी कितने रुपए बचा रहा है, 37.5 रुपीज वो बचा रहा है। क्लियर हुआ। देखिए दो कंडीशन थी अपने पास। पहले में हमें दिया था कि किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए है, यानी उसको खर्च कर रहा है उसका 75%, यानी 100 में से 75 लगा दिए तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी जी, 25 रुपए उसकी बचत हो जाएगी। क्लियर हुआ। इसके बाद में आय को बढ़ा दिया 20% से, नई आय हो गई 120। तो नया खर्च कितना हो जाएगा, जो पहले खर्च था उस पर 10% बढ़ गया। पहले 75 लगा रहा था, अब 10% बढ़ गया, यानी कितना हो गया अब 82.5। तो बचत कितनी आ गई, 37.5। अब देखिए पहले की जो बचत थी और अब की जो बचत है उसमें क्या रिलेशन आ रहा है। पहले आपकी बचत है 25 रुपए की ना, अब बचत कितनी हो रही है, 37.5 रुपए की।
यानी बचत इन दोनों में, बचत में कितनी वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि हुई है आपकी, बचत में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, बचत में वृद्धि हुई है आपकी, पहले थी 25, अब है 37.5, यानी 37.5 में से हम 25 घटा दें, कितने की हुई है जी, 12.5 रुपए की उसकी जो बचत है वो बढ़ गई। बचत में वृद्धि का हमें प्रतिशत निकालना है, तो 12.5 बढ़ गई, कितने पर बढ़ गई, 25 पर बढ़ गई। क्लियर है ना, 12.5 बढ़ रही है कितने पर, 25 पर, प्रतिशत निकालना है, गुणा में कर देंगे 100, 25 चौके 100, 12.5 और 4 की गुणा आ जाएगी 50%, यानी आपका आंसर आ जाएगा कि आपकी जो बचत थी वो कितनी बढ़ी है, 50% से बढ़ गई है। क्लियर हो गया सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का अगर हम लोग उठाएं तो देखिए उसको कैसे सोल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको दे दे कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। इस बार देखो आपको कुछ चेंज दिया है क्वेश्चन में, 20% बचाता है। क्लियर हुआ। कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का 20% सेव कर रहा है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा खर्च 30% बढ़ जाए। क्लियर है। अपनी आय बढ़ी, आय बढ़ने पर क्या हुआ, खर्च भी बढ़ गया, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या नुकसान हुआ, वृद्धि या आप बोलोगे कमी हुई। क्लियर है सबको। क्वेश्चन हमें दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च है वो 30% बढ़ जाए, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने परसेंट की इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ उसकी सेविंग के अंदर है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है, हमें लेनी है उसकी आय कितनी है, इसके बाद में वो कितना खर्च कर रहा है इस आय में से, और वो कितने रुपए बचा रहा है, यानी उसकी बचत कितनी है। कंडीशन अगर पहली देखें, पहली कंडीशन में हमने मान लिया आय है 100 रुपए की, आय है इसकी 100 रुपए की। अब देखिए 20% बचा रहा है, 100 में से 20 रुपए बचा रहा है ना, यानी बचत हमें दे दी 20 की, तो खर्च कितना कर रहा है, 80 रुपए खर्च हो रहे हैं। क्लियर हुआ। 100 रुपए थे, उसमें से 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 20 रुपए। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है उसको ध्यान से देखिएगा। हमें बोला आय 20% बढ़ गई, यानी उसकी जो आय थी वो बढ़ गई बाय 20%। 100 का 20% 20 होता है, यानी नई आय हो गई उसकी 120। अच्छा, उसका जो खर्च था वो 30% बढ़ गया, 80 का 30%, 80 का 30% देखिए कितना रहेगा। यहां पर हमने देखा 80 का 30% निकालना है, 8 या 24, यानी 24 अधिक हो जाएगा। क्लियर है। यानी उसका खर्च हो गया 104 रुपए। क्लियर है। तो बचत कितनी आ गई, 120 कमा रहे हो आप, उसमें से 104 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो कितने पर आ गए आप, 16 पर। यानी देखिए पहली कंडीशन में 100 रुपए कमा रहा था, 20 बचा रहा था, इसका मतलब 80 लगा रहा था। क्लियर हुआ। अब आपको दिया आय बढ़ गई 20% से, यानी उसकी जो आय थी वो हो गई 120, खर्च बढ़ गया 30% से। पहले जो खर्च था हमेशा उसके ऊपर बढ़ेगा, हमें यहां से नहीं बढ़ाना है। क्लियर हुआ। अब देखिए 30% बढ़ गया, तो नया खर्च आपका आ गया 104, और आपकी बचत कितनी आ गई, 16 रुपए की। तो यहां से देखिए पहले 20 रुपए बचा रहे थे आप, अब 16 रुपए बचा रहे हो, यानी बचत में क्या हुआ, आपकी कमी हो गई। यानी बचत में क्या हुआ, कमी हो गई। बचत में क्या हुई,
कमी हुई कितने रुपए की हो गई, यहां से 20 से आप 16 पर आए हो यानी 4 रुपए की कमी हो गई। ठीक है, इसका प्रतिशत निकालना हो तो ये रहेगा आपका 4 की कमी हुई कितने पर, 20 पर, गुणा में 100 कर देंगे। ये कट गया 5 पर, 5 चौके 20% की आपकी कमी हो गई किसके अंदर, बचत के अंदर। क्लियर हुआ सबको? पिछले के जैसा ही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। हमने आय मान ली 100 रुपए है, खर्च हो गया 80, बचत हो गई 20 रुपए की। इसके बाद में आय 20% से बढ़ गई यानी आय हो गई 120, खर्च हो गया आपका 104 यानी 100 रुपए, 120 कमा रहे हो 104 खर्च कर रहे हो यानी कितने रुपए बचा रहे हो आप, 16 रुपए। तो अब देखिए बचत में कमी देखना है हमें। पहली कंडीशन में हम 20 रुपए बचा रहे थे, दूसरी कंडीशन में हम 16 रुपए बचा रहे हैं यानी कितने रुपए की कमी हुई है, 4 रुपए की कमी हुई है। कितने पर हुई है, 20 पर हुई है। प्रतिशत निकालना है तो 4/20 गुणा में क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया। क्लियर हो गया सबको? चलिए ये थे आपके खर्च और बचत के सवाल। उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ समझ में आ रहा होगा सबको। एक टाइप के 2-2, 3-3 मैं आपको सवाल करवा रहा हूं। सबका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जिसको भी कोई भी समस्या आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको उस समस्या का भी समाधान मिलेगा। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट अपना रहता है गलती प्रतिशत। गलती प्रतिशत निकालना यानी किसी कैलकुलेशन में आपसे कुछ गलती हो जाए उसका हम प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो देखिए। जैसे आपको दे दिया कि राम ने किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने की बजाय, राम ने क्या किया, किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने की बजाय, अब देखो ये सिली मिस्टेक्स हो जाती है अपने से, 5/4 से गुणा कर दिया, 5/4 से गुणा कर दिया। क्लियर है? गुणा कर दिया। तो हमें बताना है कि गलती प्रतिशत बताइए। अभी उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती हुई, उत्तर में गलती प्रतिशत, फाइंड एरर परसेंटेज इन द आंसर। उत्तर में हमें क्या बताना है, गलती प्रतिशत बताइए। उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती हुई, कितने परसेंट की मिस्टेक हुई, एरर हमें कितने परसेंट का हुआ। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया हो, आपको किसी संख्या से 4/5 से गुणा करना था लेकिन कितने से कर दिया, 5/4 से। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 4/5 से गुणा करना था लेकिन हमने कर दिया कितने से, 5/4 से। क्लियर है? अब देखिए यहां पर भी 4 और 5 है, यहां पर भी 4 और 5 है। तो 4 और 5 की आपस में गुणा करिए। 4 गुणा 5 कितना हो गया, 20। 20 की दोनों के साथ गुणा कर दीजिए। इधर भी मैंने 20 की गुणा कर दी और इधर भी मैंने 20 की गुणा कर दी। क्लियर है सबको? या फिर आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, 4 और 5 का एलसीएम 20 ही रहेगा। क्लियर है? इसकी मैंने यहां पर किया 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी आंसर आना चाहिए था 16 लेकिन आया कितना है वो भी देख लेते हैं। 5 5 25। अब देखिए आपका एग्जैक्ट में जो आंसर था वो आना तो चाहिए था 16 लेकिन आया कितना है, 25। यानी हमने कितना उसको फालतू लिख दिया, प्लस में 9 हमने उसको फालतू लिख दिया। क्लियर है? अगर आपको गलती प्रतिशत बताना है तो गलती प्रतिशत आपका रहेगा, आपने कितना फालतू लिखा है, 9, कितने पर, 16 पर, गुणा में 100। इसको अगर हम काटने जाएं तो ये आ गया 4 पर, ये कट गया आपका 25 पर। क्लियर है? 25 में 225/4, 225/4 ये आ जाएगा आपका 61.25%। ये आपका आंसर रहेगा। इतने प्रतिशत आपका जो आंसर था वो गलत हो गया। क्लियर है सबको? क्या किया हमने, हमें दिया था कि कोई व्यक्ति है राम, उसको किसी संख्या को 4/5 से गुणा करना था लेकिन बाय मिस्टेक उसने इसको 5/4 से गुणा कर दिया। तो उत्तर जो था, आंसर जो था, उसमें कितने परसेंट का हमसे उससे एरर हो गया वो बताना था। तो देखिए 4/5 और 5/4 था,
यहां पर हमने देखा कि अंश और हर दोनों है तो एक ही चीज, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। यहां पर अंश है 4, यहां पर हर है 5, यहां पर हर 5 हो गया और अंश 5 हो गया और हर 4 हो गया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन 4 और 5 दो कंजक्टिव नंबर्स है और कंजक्टिव नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनकी मल्टीप्लाई रहेगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 20 की इन दोनों के साथ गुणा कर दी। यहां पर अपना आंसर आ रहा है 16, यहां पर आ रहा है 25, यानी कितना अधिक जाना है हमें जाना है जी 9 अधिक कितने पर, 16 पर। हम 16 पर 9 अधिक चले गए तो प्रतिशत कितना आ गया आपका 61.25%। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। इसी में ही एक क्वेश्चन अगर आपको और करवाऊं मैं तो देखिए आपको दे दे, जैसे बस यहां पर इतना ही चेंज कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। राम ने किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर में गलती प्रतिशत बताइए, मतलब उससे कितने % का एरर हो गया। तो हमें क्या दिया है, गुणा करनी थी 4/3 से, गुणा कर बैठे 3/4 से ही। 3 और 4 का एलसीएम रहेगा 12, 12 की दोनों से गुणा कर दीजिए, इस साइड भी गुणा कर दी, ये कट गया 4, यानी 16 आना था, लेकिन आंसर आया आपका कितना 9। क्लियर है सबको? आंसर आना चाहिए था 16, आया है 9, यानी कितने की कमी हो रही है, -7 की। तो आपका जो गलती प्रतिशत रहेगा वो रहेगा जी 7/16 गुणा 100। 7/16 गुणा 100, इसको काट दिया 4 पर, ये कट गया 25 पर, 25 7 आपका रहेगा जी 175/4, 175/4। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे आपका 175/4 रहेगा जी। 4 चौके 16, बच गया 1, 4 दिए 12, बच गया 3, यानी 43.75% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? उम्मीद कर रहा हूं कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है ये, कोई ज्यादा समस्या वाली बात इसके अंदर है नहीं। हमें डायरेक्ट ये देखना है किससे गुणा करना था और क्या करना था। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम की गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी डिफर नंबर दिए हो तो उनका भी हम एलसीएम लेंगे। क्लियर है सबको? चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। प्रतिशत में अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, अपना जो अगला कंसेप्ट आएगा वो रहेगा किसी व्यक्ति की जो इनकम है, उसकी इनकम के ऊपर आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है किसी व्यक्ति की कितनी इनकम है। जैसे आपको दे दे कि राम ही ले रहा हूं मैं मोस्टली, राम अपनी आय का हमें दे दिया इस प्रकार से इतना भाग, 10% भाग शिक्षा पर, मतलब अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। क्लियर है? 15% भाग खाने पर खर्च कर रहा है। ठीक है, ये टोटल में से है ना कि उसमें से। ठीक है, इसके बाद में दे दिया 20% भाग कपड़े खरीदने पर। ठीक है, 20% भाग कपड़ों पर, 13% उसने दान दे दिया, 13% दान दे दिया। राम है कोई व्यक्ति है, उसने 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया, 15% खाने पर खर्च किया है, 20% कपड़ों पर खर्च किया, 13% दान दे दिया, 21% उसने क्या किया, कोई कार ली थी उसका लोन चुकाने में खर्च कर दिया, कार का लोन चुकाने में खर्च कर दिया। इसके बाद में उसने 13% अन्य खर्च में उसका आ गया। क्लियर है? कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का इतना हिस्सा खर्च कर रहा है। क्लियर है? इसके बावजूद उसके पास 4,000 रुपए बच जाते हैं, 4,000 रुपए बच जाते हैं।
आपसे पूछेगा उसकी कुल आय बताइए, यानी राम की कुल आय कितनी है, राम की कुल आय हमें बतानी है। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, इतना इतना वो खर्च कर रहा था। तो देखिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिले हमें क्या करना है, इन सब का जोड़ कर लेना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आप इन, क्योंकि ये टोटल में से गिवन है हमें, तो हमने क्या किया, यहां पर देखिए 10%, 10, 15, 25, 20, 45 और 13 58 और 81, 21, 79 और 13, ये हो गया 92%। यानी कितना बच गया, 92% उसने क्या किया, खर्च कर दिया। क्लियर है? अपनी आय जो थी उसमें से राम ने 92% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, 8% बच गया, और 8% की वैल्यू कितनी है, 4000 है। क्लियर है? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 4000/8। इसको आप काटोगे तो ये कट गया आपका 8 पंजे 40, 2 0 एज इट इज। 1% की वैल्यू 500 है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 गुणा 100, यानी उसकी जो कुल आय थी वो थी जी 50,000। क्लियर है? कैसे करेंगे, जब भी आपको कुल आय में से गिवन हो तो आप इन सब को जोड़ सकते हो, जो बच गया उसको उसके इक्वेट कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन रहता है, जैसे मैं राम के ऊपर ही आपको करवा रहा हूं, इसी में है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। क्लियर है? राम अपनी आय का 20% हिस्सा 20% हिस्सा खाने पर, शेष में से 25% हिस्सा घर का सामान लेने में, घर के सामान में, ठीक है, तथा शेष में से 25% कपड़े लेने में, कपड़े लेने में। क्लियर है? शेष में से अब जो बच गया उसके शेष में से वो उसने क्या किया, 40% अन्य खर्च हो गया, अन्य घर के खर्च में, अन्य खर्च आप ले सकते हो, अन्य खर्च में राम अपनी आय का 20% हिस्सा खाने पर, शेष में से 25% हिस्सा घर के सामान लेने में, शेष में से 25% कपड़े लेने में, और शेष में से 40% अन्य खर्च में खर्च कर देता है, अन्य खर्च में खर्च कर देता है। क्लियर है ना सबको? इसके बावजूद उसके पास आपको दे दिया जैसे 10,800 रुपये बच जाते हैं, 10,800 रुपये बच जाते हैं, तो हमसे बोला है कि राम की कुल आय बताइए। देखिए उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, राम की आय बताइए। पिछली बार तो था कुल आय में से खर्च कर रहा है, लेकिन इस बार खर्च करता गया और उसमें से जो प्रतिशत बचा उसको वो खर्च करता गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन टकरे तो हमने मान लिया उसकी आय, माना हमने राम की आय है जी कितनी, 100 रुपये। राम की आय 100 रुपये है, उसमें से देखिए पहला 20% खाने पर, अब यहां से उड़ाते चलिए, 20% खाने पर उसने उड़ा दिया, 20% हिस्सा क्या किया, खाने पर उड़ा दिया, यानी 100 में से 20%, यानी 100 में से 20 गया, -20 गया, कितने रुपए बच गए जी, 80 रुपए बच गए। अब शेष में से 25%
80 का 25% कहां पर उड़ाया? घर के सामान में। ठीक है, यहां पर उसने ये बाकी जो राशि उड़ाई है वो उड़ा दी घर के सामान में। 80 का 25% रहेगा, फिर से 20, ये सब आप वैल्यू निकाल सकते हो, पीछे सब कुछ बता चुका हूं आपको। यानी ये आ गया 60। अब बस 60 में से 25% कपड़े लेने में, इसका 25% कपड़े में, 25% का मतलब होता है 1/4 यानी 15 रुपए। ठीक है, अब बच गए उसके पास कुल 45। मैं यहां पर इसको सोल्व कर रहा हूं आगे। अब बच गए उसके पास 45 रुपए, और इस 45 में भी उसने क्या किया? 40% कहां पर खर्च कर दिए? इस 45 में से 40% यानी 45 का 40%, 45 का 40% आपका रहेगा 18, यानी कुल कितने रुपए बच गए? अब 45 में से 18 गया, उसके पास बचने चाहिए 27। क्लियर है? इसके बाद में कुछ और उसने खर्च नहीं किया है, यानी 27 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 10,800। एक की वैल्यू कितनी रहेगी? 10,800 बटा में 27। ये कट जाएगा आपका 400 पर, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400 गुणा 100, ये आ जाएगी 40,000, यानी उसकी जो कुल आय है वो कितनी है जी? 40,000 है। 40,000 किसकी आय है? ये राम की कुल आय है। देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या मेन डिफरेंस है? हमें दिया है उसकी कुल आय, अब वो जो बच रहा है उसमें से प्रतिशत वो खर्च करता जा रहा है। लास्ट में जो उसकी जो टोटल आय बची है वो बची है 40,000। क्लियर है सबको? तो आज की क्लास में मैंने आपको ये 3 कंसेप्ट करवाए हैं। पहला जो कंसेप्ट था अपना वो था आपका सेविंग्स का, सेकंड जो कंसेप्ट था वो मिस्टेक्स का था, और तीसरा किसी व्यक्ति की जो टोटल इनकम है उसमें से वो खर्च कर रहा है, लास्ट में जो हमें सेविंग निकालनी थी। ये 3 कंसेप्ट आज की क्लास में है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।